तो दोस्तों नीतीश तिवारी की रामायण का टीजर आ चुका है और इसको लेकर जो लोगों की उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इस टीजर को देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। इस वीडियो में उस टीजर का रिव्यू भी करूंगा, इस टीजर का थोड़ा ब्रेकडाउन भी करूंगा, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, और ये बात करूंगा कि मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो मूवी है ये उस तरह की नहीं बन पाएगी जिस तरह की इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे जिस मूवी से समस्याएं लग रही है ना उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात तो जो टीजर है एक दिन पहले रिलीज हुआ है और इसको लेकर जो हाइप आई ना बहुत ज़्यादा, वो इस वजह से हुई क्योंकि इसका एनिमेशन था, लोगों को बहुत पसंद आने लगा। क्योंकि इससे पहले जो हमें वीएफएक्स के नाम पे मजाक देखने को मिला था आदि पुरुष में, उसकी वजह से जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी ना वो बहुत ज़्यादा लो थी। लोगों को लग रहा था कि इससे थोड़ा भी ढंग का कोई बना देगा ना तो हम उसको देख लेंगे, और ये जो मूवी का टीजर है ये हमको वैसे ही लगता है। इस वजह से लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है ना बहुत ज़्यादा। इस टीजर को देखने के बाद ना मुझे एक चीज़ याद आई कि यार ये सेम तरीका उन्होंने जो मूवी रिलीज हुई थी रणवीर कपूर की ब्रह्मास्त्र, उसमें भी उन्होंने यूज़ किया था। जिस तरह से उन्होंने एनिमेशन यूज़ किए हैं, जिस तरह से तीर चलने के एनिमेशंस हैं, जिस तरह से उस त्रिदेवों को दिखाने का एनिमेशन है, जिस तरह से प्रभु श्री राम और रावण को दिखाने का एनिमेशन है, लगभग मुझे वैसे ही लगा जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र मूवी में वो जो क्रीचर्स तरह का जो दिखाया था ना अस्त्रों को, उस तरह से लगभग मुझे वैसा ही लगा ये। तो मुझे इस टीजर को देखने के बाद ना इस मूवी से उम्मीदें बहुत कम है। मूवी का जो टीजर है उसमें हमको पहले तो स्टार्ट में त्रिदेवियों को दिखाया जाता है कि पहले ब्रह्मा जी को दिखाते हैं, फिर भगवान विष्णु को दिखाते हैं, फिर महादेव को दिखाते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। मूवी का जो टीजर है उसमें बहुत सारे सनातन सिंबलों का भी यूज़ किया है, जिसको लेके मुझे बहुत कम उम्मीदें थी कि बॉलीवुड इस तरह की चीज़ें भी कुछ दिखाएगा। पर इससे और क्योंकि इससे पहले जो आदि पुरुष में उन्होंने किया था उसके बाद से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ढंग का बना भी सकते हैं। वैसे भी वीएफएक्स को लेके बॉलीवुड का रिकॉर्ड कोई ढंग का है नहीं, गिनी चुनी मूवीज ही हैं जिन पे उन्होंने ढंग का वीएफएक्स दिखाया हो। तो अगर आप देखो इस मूवी का जो वीएफएक्स है उसको डीनेक कर रही है, जिसने पहले भी बहुत सारा अच्छा वीएफएक्स वर्क दिखाया है हमको, तो उससे उम्मीदें लगा सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा ढंग का वीएफएक्स हमको देखने को मिले। लेकिन अगर बात करें तो रामायण वीएफएक्स नहीं है। रामायण अगर मूवी है, अगर रामायण के ऊपर कोई मूवी बना रहे हैं तो मूवी वीएफएक्स के बारे में नहीं हो सकती केवल, क्योंकि अगर आप देखें तो आदि पुरुष जो मूवी थी उसको गाली केवल वीएफएक्स की वजह से नहीं पड़ी थी। उसको जो गालियाँ पड़ी थी वो इस वजह से पड़ी थी क्योंकि उसमें जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से उनने रामायण को दिखाया था, वो आपत्तिजनक तो था ही, बिल्कुल अक्षम्य अपराध की तरह था वो। क्योंकि उन्होंने जो बना दिया था ना वो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बस बना दिया है, उनको केवल पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने वो रामायण बनाई और वो रामायण के नाम पे मजाक बन के रह गई। इसलिए जो नीतीश तिवारी है उनके लिए जो बार है वो बहुत ज़्यादा नीचे है कि उनको आदि पुरुष से थोड़ा ढंग का बनाना है बस, और रामायण बन जाएगी उनकी। लेकिन अगर आप देखें ना तो उनकी टक्कर आदि पुरुष से नहीं है। अगर वो आदि पुरुष से खुद को कंपेयर करने में लगेंगे तो वो रामायण तो छोड़ो कुछ भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वाहियात पिक्चर से अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो आप पहले ही बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुके हैं। तो उनकी जो मेन प्रॉब्लम है ना वो इस कहानी को इंसाफ देने से, कि वो इस कथा को इंसाफ दे सकते नहीं दे सकते, कि वो इस मूवी में प्रभु श्री राम के चरित्र को उस तरह से दिखा सके जिस तरह से वो है। बात करें रणवीर कपूर की तो रणवीर कपूर को लेके बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है। वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उनने इससे पहले जो मूवी करी थी वो एनिमल थे, और एनिमल में जो उनका कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। लेकिन बात यह है ना कि एनिमल का जो रणविजय है और प्रभु श्री राम का जो पात्र है उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये मतलब एक बहुत बड़े शूज़ को फिल करने वाली चीज़ है जो बहुत मुश्किल पड़ने वाली है रणबीर कपूर के लिए भी और जो इस मूवी का डायरेक्टर है नीतीश तिवारी के लिए। रामायण जो कथा है ना अगर उससे 1% भी छेड़छाड़ हुई ना तो थिएटर जल जाएंगे, क्योंकि आदि पुरुष के टाइम पे लोगों ने फिर भी कुछ नहीं बोला था। लेकिन इस बार ना इन लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लोगों की सेट कर दी है ना, अगर वो उस पर मैट नहीं करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी। अगर आप बात करें मूवी के वीएफएक्स की तो वीएफएक्स कुछ हद तक मुझे अच्छा लगा, कुछ हद तक मुझे खराब भी लगा। अगर आप वो यश वाला सीन भी देखें ना जिसमें वो रावण का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, अगर आप उस शॉट को देखें तो वो पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है और उसने कपड़ा पहन लिया है बस काले कलर का, और वो बहुत अजीब लग रहा है। वो लिटरली पसंद नहीं आया मुझे वो शॉट तो। और दूसरी चीज़ जो प्रभु श्री राम का चरित्र प्ले करने वाले हैं रणबीर कपूर, उनको लेके भी मेरी जो उम्मीदें हैं वो बहुत कम है। वो इस वजह से है क्योंकि भले वो एक अच्छे एक्टर है लेकिन वो जो कैरेक्टर है ना, वो जो पात्र है उसको निभाना कोई आसान काम नहीं होने वाला है उनके लिए। मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या तो ये लोग अच्छा बना लेंगे, या तो लोग पास हो जाएंगे, या ये लोग फेल होंगे और बहुत बुरी तरह से फेल होंगे। या तो अगर वो अच्छी मूवी बना देंगे तो हो सकता है वो 1000 करोड़ कमा ले, और अगर वो नहीं करते तो हो सकता है वो 500 पे 200 पे 250 पे गिर जाए। तो बहुत भयानक सौदा होने वाला है उनके लिए इस मूवी को बनाना। मतलब ये आँख से खेलने वाली चीज़ है। अगर तो बना ली ढंग से तो ठीक है, नहीं बनाई तो फिर तैयार रहें, क्योंकि दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ये जो कथा है ना लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं, सुनाई जा रही है, सुनते रहते हैं लोग। इस वजह से इसके साथ अगर छेड़छाड़ होती है ना
तो वो बहुत बुरा बैकफायर होगा इसके मेकर्स के ऊपर, क्योंकि इससे पहले आदिपुरुष में बड़े बड़े नाम थे, सैफ अली खान, प्रभास, तो कोई छोटे नाम तो थे नहीं वो। और इस बार भी मुझे वही चीज़ लग रही है कि नीतीश तिवारी, रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी से बड़े बड़े नाम उन्होंने ले लिए। कहना कि सन्नी देओल भी हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं। तो बड़े बड़े नाम लेने से अगर उनको लग रहा है कि पिक्चर चल जाएगी, तो भाई आप शायद डिलेमा में रह रहे हैं, क्योंकि बड़े नाम से पिक्चर चल रही होती तो वो आदिपुरुष भी चल जाती। तो ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मानना है कि इस मूवी को वो जितना ग्राउंडेड बनाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप वीएफएक्स के चक्कर में स्टोरी के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, जैसे वो आदिपुरुष में हुआ था, वो जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स बुलवाए थे हनुमान जी से, या फिर जिस तरह के उन्होंने कैरेक्टर्स को दिखाया था मूवी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है वो पिक्चर को। उस पिक्चर के बारे में बात करना भी ना मुझे लिटरली उस पिक्चर के बारे में सोच के भी गुस्सा आता है। उम्मीदें मुझे लिटरली बहुत कम है इस मूवी से, क्योंकि बॉलीवुड का जो इतिहास है ना इस तरह की पिक्चरें बनाने का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने लिटरली ख़राब किया इस तरह की पिक्चरों को। आदिपुरुष इसका प्राइम एग्जाम्पल है। रामायण केवल एक कथा नहीं है कि बस आपने सुन ली और बस आपको लगा कि हाँ भाई इसकी स्क्रिप्ट उठा ली हमने और बना देते हैं इस पिक्चर को। रामायण चरित्र है। रामायण इसलिए इतनी ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि उसके पात्र अमर हो गए उनके चरित्रों की वजह से। उनमें हर पात्र में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है ना जो आपको हर बार एक नया एक्सपीरियंस देती है। इसलिए तो सदियों से रामायण चल रही है। तो इसी वजह से उस कथा को न्याय देना ज़रूरी है कि किस तरह से आप उसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। मुझे इसी बात का डर है कि ये लोग फेल ना हो जाएं भारत के उस गौरवशाली इतिहास को दिखाने में। लोग बोल रहे हैं कि अगर हैंस जिमर है और AR रहमान है तो वो लोग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिलेगा इसका BGM जो होगा। भाई मुझे नहीं लगता उसका BGM उतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। खासतौर पर जो सॉन्ग मेरे को सुनने को मिला उस वीडियो में जो उन्होंने वो बनाया था, तो मुझे तो लिटरली वो पसंद नहीं है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कि रामायण का म्यूज़िक किस तरह से बनाया जा सकता है, तो भाई दो तरीके होते हैं रामायण का म्यूज़िक बनाने का। एक होता है जो MM किरवानी यूज़ करते हैं, जिस तरह से उन्होंने RRR में या फिर बाहुबली में यूज़ किया था, वो हो गया एक एपिक वाला म्यूज़िक। एक होता है कि भाई आप मूवी का जो म्यूज़िक है उसको इस तरह से बनाएं जैसे कि वो जो मूवी, जैसे कि रविंद्र जैन जी ने जो रामायण आई थी ना अरुण गोविल वाली, उसमें उन्होंने जो म्यूज़िक दिया था उस तरह का, कि मतलब क्लासिकल म्यूज़िक हो, गानों में भजन की तरह उन्होंने यूज़ किए थे। उन्होंने लिटरली इतने अच्छे अच्छे गाने उसके बनाए थे कि उसकी प्लेलिस्ट को आप बाद में सुन सकते हो उस शो को देखने के बाद भी, और आपको याद रहते हैं। तो उस तरह के भी म्यूज़िक को आप यूज़ कर सकते हैं मूवी में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डंकअप टाइप का म्यूज़िक बना दें इस तरह की मूवी, क्योंकि हमको एक एपिक ड्रामा नहीं देखना है, हमको एक स्टोरी देखनी है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, बस एक बड़े पर्दे पर। और यही चीज़ उनको करनी है, क्योंकि रामायण फेल नहीं होगी, ये लोग फेल हो जाएंगे उसको बनाने में। तो अगर आप भी मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि इस मूवी के बारे में कि यार क्या हो सकता है इस मूवी का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तब तक के लिए राधे राधे।